अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फ़ीचर की वीडियो लेके आया हूँ फॉर MGHS एंड MGHS PHEV। ये एक फ़ीचर है जो कि स्टार्टिंग से इस गाड़ी के अंदर आ रहा है, लेकिन बहुत कम यूज़र्स हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अक्सर यूज़र्स को इस फ़ीचर का नहीं पता। मुझे ख़ुद काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुआ था कि इस फ़ीचर को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है इसको यूज़ करना। जिस फीचर की बात कर रहा हूँ वो इसका इंटेलिजेंट स्पीड लिमिटर है। इस गाड़ी के अंदर एक स्पीड लिमिटिंग की ऑप्शन आती है। एक तो इसमें एक फ़ीचर है ना कि आपके जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो जो आपके स्पीड लिमिट के साइंस हैं वो ये उठा लेती है, तो और वो आपको यहाँ पे दिखा देती है। जैसे अगर आप अभी देखें तो ये 60 का स्पीड साइन है, जो कि राइट साइड पे ये स्पीड के ऊपर 28, 29, 30 के ऊपर आ रहा है 60 का साइन। ये मैंने कहीं से सेट नहीं किया, ये गाड़ी खुद से जब आपके आगे कहीं साइन बोर्ड आता है तो ये उठा लेती है, आपको यहाँ दिखा देती है। और स्पीड लिमिटिंग के अराउंड इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं गाड़ी, ताकि मैं आपको ब्रीफ कर सकूँ कि हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, हियर वी आर एट अ स्टैंड स्टिल। एक तो जो चीज़ बड़ी बेसिक सी है वो आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगी, वो ये है ओवर स्पीड थ्रेशोल्ड। ये MGHS में भी आता है, PHEV में भी आता है। यहाँ से आप इसको बेसिकली मैं नेविगेट कर रहा हूँ अपने स्टीयरिंग के इन कंट्रोल्स के थ्रू, ठीक है। आप यहाँ से इसको अप करेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगी, डाउन करेंगे डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह आप यहाँ से कोई भी ओवर स्पीड थ्रेशोल्ड लगा के इसको ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा ओवर स्पीड थ्रेशोल्ड। ये क्या करता है कि जब आप इस ख़ास स्पीड को पहुँचते हैं तो ये आपको वार्निंग साइन दे देता है कि आपकी गाड़ी जो है वो अब इस स्पीड लिमिट से ऊपर जा रही है जो आपने सेट की हुई है, तो काइंडली आप स्लो कर लें, ठीक है। ये तो बड़ा बेसिक सा फीचर है जो कि आई थिंक मोस्ट लोगों को पता होगा। जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो कौन सी है, हम आज देखेंगे कि जब आपकी गाड़ी की जो सेटिंग्स है ना, अच्छा ये न्यू वाला सिस्टम है जो कि अब फेसलिफ्ट के अंदर आ रहा है इंफोटेनमेंट का। पुरानी गाड़ी में आपके पास जो ये बटन्स हैं ये सेम है, ठीक है। वहाँ से आप इस कार के बटन के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग असिस्ट का होगा बटन, ठीक है। यहाँ से हम जाते हैं ड्राइविंग असिस्ट के अंदर। अच्छा, जो पुराने वाले हैं उसके अंदर थोड़ा सा आई थिंक ये डिफरेंट है, ड्राइविंग असिस्ट नहीं होगा, वो आई थिंक कोई सेटिंग्स होगा MG इसकी पायलट की। अच्छा, स्टार्टिंग में आपके पास आता है स्पीड असिस्ट सिस्टम। इसमें 3 ऑप्शन आपके पास, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, फिर मैनुअल है और फिर ऑटो है, और फिर एक स्पीड इन्फॉर्मेशन वार्निंग है। ये वार्निंग जो आपको आ रही है ये जाहिर सी बात है वो जो हमने देखा था कि यहाँ पे 60 की लिमिट दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऑटो कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ये आप देखेंगे कि एक स्पीड लिमिट के नीचे यहाँ पे एक साइन आ गया ये वाला, ठीक है। ये इंगेज हो जाता है कि आपकी जो स्पीड लिमिट ये उठा रहा है ऑटोमेटिकली जो साइन बोर्ड से, उससे आपको ऊपर ना जाने दें, ठीक है। तो ये बेसिकली तरीका है। इसका तरीक़ेकार क्या है कि अभी आप देखें येलो है, इसको जो आपने सेट करना है कि ये इसको एक्टिवेट करना है, तो ये आपका जो क्रूज़ का लेवर है इसके ऊपर सेट का बटन है, आप इसको पुश करेंगे तो ये आपका अब आप देखें कि ग्रीन हो चुका है ये आइकन, ये वाला जो आइकन है। तो अब ये आपको 60 से ऊपर नहीं जाने देगा। आप इसको जितना मर्जी फ्लोर करेंगे गाड़ी को तो आपको 60 से ऊपर नहीं जाने देगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आजकल आप देखें कि मोटरवे के ऊपर भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। पहले तो आई थिंक 30-40 तक लोग गाड़ी चलाते थे, 50 से भी ऊपर चलाते थे मोस्टली, लेकिन अब 150 से ऊपर जो है वो FIR भी है, गाड़ी भी बंद होगी और काफ़ी मसले हैं। तो अक्सर औकात होता है कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं और हमारा पेडल हम दे रहे होते हैं गाड़ी का, अपनी एक फ़्लो में जा रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि हमारी नज़रें रोड पे होती हैं कि गाड़ी कितना तेज़ जा रही है, तो एट टाइम स्पीड आपकी एक्सीड कर जाती है। अब ये मैनुअल का जो फीचर है बड़े मज़े का, आपने स्पीड लिमिट से यहाँ मैनुअल सेट किया, आप यहाँ पे आए, आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास ये येलो आ गया दोबारा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ जो लेवर है आपका क्रूज़ का, इसके अंदर 2 टॉगल हैं, ये टॉगल अप और टॉगल डाउन होता है, ठीक है। अब ये देखें जब आपका ये स्टार्टिंग में जो स्पीड लिमिट का साइन है इसके साथ यहाँ पे एक ये चीज़ आ रही है, मैं इसको टॉगल अप करूँगा 30, 35, 40, 45, ठीक है। ये मैं क्रूज़ के लेवर से कह रहा हूँ। टॉगल डाउन करूँगा, स्पीड डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसको आपने करके जो स्पीड आपको चाहिए, ठीक है, मैं 35 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद आपने इसको यहीं से वैसे ही जिस तरह पहले था सेट करना। सेट करने के बाद ये आप नोटिस करेंगे वो ग्रीन हो गया। अब हम इसको ट्राई करते हैं। अब मैं गाड़ी को उठाता हूँ, हम स्पीड अपनी इंक्रीज़ करते हैं
ये मुझे 35 से ऊपर नहीं जाने देगा। ये देखें, अब मैंने 35 तक मैं पहुंच गया हूँ, मैं गाड़ी को फ्लोर कर रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये बेसिकली अब मैंने बेसिकली इसको ऑफ़ किया था, ऊपर किया, अब 35 पे वापस आया, मैंने इंगेज किया हुआ, तो अब सॉरी 45 है लिमिट, मैंने चूँकि वो टॉगल से उसको इंक्रीज़ किया, तो अब 45 से ऊपर ये देखें, ये नहीं जाने देगा। मैं फ्लोर कर रहा हूँ, ये आपको लॉक करके रख रहा है, ठीक है। आप जितना मर्ज़ी फ्लोर करें, आप पैडल छोड़ेंगे स्पीड नीचे आना शुरू हो जाएगी, पैडल आप देंगे ये आपको नहीं जाने देगा ऊपर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। आप इसको मोटरवेज पे जब जाएंगे या 120 पे 110 पे इसको सेट करें, उसके दो फ़ायदे हैं आपको। एक तो आप पाँव रखें जितना मर्ज़ी आप उसको फ्लोर करें एंड तक, ये अपनी स्पीड से एक्सीड नहीं करेगा और आपको एवरेज भी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं होगी, आप चलान वगैरह से बच जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। इसको इस्तेमाल करने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इस्तेमाल करें जितना पॉसिबल है, ताकि आप भी सेफ़ साइड पे रहें और आपकी फैमिलीज़ भी सेफ़ साइड पे रहें और आप चलान से भी बचते रहें। शुक्रिया। आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स में मज़ीद ला के देता रहूँगा इस चैनल के ऊपर। काइंडली सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।